वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी 67th और 68th बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंट अफेयर्स से। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फिलो ऐप संबंधित है। ये जो फिलो ऐप संबंधित है वो छात्रों से है। छात्र 11वीं और 12वीं के जो भी छात्र होंगे उनके सभी विषयों के जो भी डाउट्स होंगे इसको फिलो ऐप के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2021 में डिजिटल भुगतान महोत्सव शुरू किया। तो किसने शुरू किया था? व्हाट्सएप ने शुरू किया। तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया चैटिंग ऐप है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेलों से है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा संस्करण था। तो ये कौन सा संस्करण था? 22वां। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि 22वां संस्करण था, उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? कितने देश हिस्सा लिए थे? 54 देश हिस्सा लिए थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू किया गया था। तो ये 1930 में इसकी शुरुआत हुई, हैमिल्टन जो कि कनाडा में पड़ता है, हैमिल्टन कनाडा। आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें भारत ने कब हिस्सा लिया। भारत ने इसमें 1934 में हिस्सा लिया पहली बार, जो कि इस खेल का राष्ट्रमंडल खेलों का दूसरा संस्करण था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलन में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भारत से? तो भारत से कौन थे? पीवी सिंधु, बैडमिंटन से थी, बैडमिंटन के प्लेयर हैं पीवी सिंधु। दूसरे मनप्रीत सिंह जी हैं जो कि हॉकी के कप्तान हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि समापन जब हुआ इसका राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का खेल का, तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन से थे? तो वे थे शरद कमल, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, और निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी टीथर को किस देश ने आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है? तो ये कौन देश है? म्यांमार। म्यांमार ने इसको क्रिप्टो करेंसी टीथर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को शामिल किया है? तो ब्रिक्स जो एनडीबी है उसने रिसेंटली अभी मिस्र को यानी कि इजिप्ट को शामिल किया है। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कब आया था, कब बना था ये? तो 11 मई 2015 को ये फोर्स में आ गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि मिस्र के सिवाय कितने देश हैं जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मतलब वो हैं सदस्य हैं। तो एक है बांग्लादेश है, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरा उरुग्वे है। यानी मिस्र से पहले 3 देश ऑलरेडी इसके सदस्य हैं, बाकी ब्रिक्स कंट्री जो है वो तो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31वें व्यास सम्मान 2021, 31वें व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया असगर वजाहत को। किसके लिए? तो उनका एक नाटक है महाबली, महाबली एक नाटक है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ प्रस्तावित है? तो 2022 का जो G20 है वह इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। उसके बाद जो 2023 का है वो भारत करेगा उसकी मेजबानी। 2023 की कौन मेजबानी करेगा G20 का? तो भारत करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का क्या नाम है? तो उसका नाम है विक्रांत, स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत, ये पहला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत पटना का स्थान है। तो पटना का स्थान कौन सा है? 16वां। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले बस स्थान पे है मधुबनी जिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
पैनेक्स 21 क्या है? पैनेक्स क्या है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। एक अभ्यास है जिसमें मानवीय सहायता और आपदा से किस तरीके से मानवीय कैसे सहायता करनी है और आपदा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके लिए कैसे डील करना उसको, उसके लिए अभ्यास किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान है 142 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान है 142। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 56 स्थान है। कितने देशों में? तो 64 देशों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? शिक्षक विश्वविद्यालय जो कि पहला है तो वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल हैं जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। इनको यूनिसेफ का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? तो एम्मा रादुकान है। एम्मा रादुकान को चुना गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नासा, जो कि एक अमेरिका की क्या है? स्पेस एजेंसी है नासा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना, भारत की क्रिकेट प्लेयर हैं स्मृति मंधाना, इनको दिया गया है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल प्रणाली एरो 3 किस देश से संबंधित है? इजराइल से है। इजराइल से संबंधित है एरो 3, मिसाइल प्रणाली है एरो 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, किसने किया है? तभी रिसेंटली में इसको रसिया ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 85वां स्थान है, 85वां स्थान है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? तो इसमें पहले का मैंने दिया जो संयुक्त रूप से है डेनमार्क है, दूसरे पे फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। ये तीनों जो है संयुक्त रूप से पहला स्थान इनको मिला है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है और इंडिया का रैंक है 85वां। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।